Never get a loan by so-called NBFC app. Hey guys, I'm Ankush Kumar. I'm a content creator and I create content around banking, finance, loans and much more. आपको इन सो कॉल्ड एनबीएफसी ऐप से लोन क्यों नहीं लेना चाहिए? लोन की तो बात ही अलग है। आपको तो पहले इन एनबीएफसी ऐप को इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन एनबीएफसी ऐप को इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके इन्फॉर्मेशन में जो अलाउ करते हो उसे आप अलाउ करने के बाद ही आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन डाटा होती है वो उनके पास चली जाती है। और ऐसा में क्या होता है आपको तो पता ही होगा, आपकी डाटा इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो आपको पता ही है। वैसे यहाँ पे मैं कोई डाटा को लेकर बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि आपको इन एनबीएफसी ऐप से लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, इनसे लोन लेने से हमें क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फायदे को लेकर। जो इसका पहला फायदा होता है वो एक ही होता है, यही कि आपको समय पे लोन मिल जाता है। यानी कि अगर आपको अभी जरूरत हुई और अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके फायदे में भी बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जो आपको लोन मिलेगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट टू बी ए गुड, ये सही नहीं है। और अगर बात करें इसके नुकसान की, तो इसके नुकसान तो वैसे भी बहुत सारे हैं। जो पहला नुकसान है वो ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी एनबीएफसी ऐप से लोन के लिए ट्राई करते हैं और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, भले ही रिजेक्शन की वजह कोई भी क्यों ना हो, मान लीजिए वो ऐप आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, इस वजह से आपको रिजेक्शन मिलती है, तो भी इस रिजेक्शन की वजह से आपके सिविल पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर आपने कभी अपना सिविल स्कोर चेक किया होगा तो शायद आपको पता होगा कि सिविल में 3 चीजें होती हैं, आपके रनिंग लोन, क्लोज्ड लोन और आपने कितनी बार इंक्वायरी कर रखी है। ये तीनों ही चीजें वहां पे शो करती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आप कहीं पे एनबीएफसी में ट्राई करते हैं तो वो चीज इंक्वायरी में आ जाती है, और अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज वहां पे आपको जरूर शो करेगी कि आपने यहाँ पे ट्राई किया था और यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गया था। हाँ, ये बात सही है कि इससे आपके सिविल पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मगर थोड़ा बहुत तो जरूरी पड़ता है। वो कैसे? मान लीजिए आप किसी भी बैंक में जाके लोन के लिए ट्राई करते हैं तो वो पहले आपका सिविल स्कोर देखेगा और सिविल स्कोर देखने के बाद वहां पे उसे शो करेगा कि आपने कई बार इंक्वायरी कर रखी है क्रेडिट के लिए, यानी कि आप क्रेडिट हंग्री हैं। तो इस बेस पे हो सकता है वो आपको लोन ना दे। लोन अगर देता भी है तो वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे जरूर देगा। और शायद एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप एक बार लोन के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस आप रिजेक्ट ही होते चले जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे आपको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप बात करें दूसरे नुकसान की, तो मान लीजिए अगर आपको इससे लोन मिल भी जाता है तो इससे भी आपके सिविल पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर आप इस लोन को लेने के बाद टाइमली पे रीपेमेंट कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। वो क्या होगी आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक बार आप इसे लोन लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो शायद आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, और अगर आप उसे एक बार पेमेंट कर देते हैं तो हाँ आपका सिबिल स्कोर बढ़ तो जाएगा, लेकिन जब आप आगे कहीं पे लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो लोग अगर आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो वो लोग भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। भले ही वो बैंक क्यों ना हो, बैंक भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसे भी पता चल जाएगा कि आप हाई इंटरेस्ट पेमेंट करने के लायक हैं। और अगर आप आगे कहीं भी लोन के लिए ट्राई करेंगे तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर ही लोन मिलने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको लेने और ना लेने में दोनों में ही आपका नुकसान है। पहला तो आपकी डाटा लीक हो जाती है, दूसरा आपको हाई इंटरेस्ट रेट पड़ता है, और तीसरा आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। और हाँ, मैं तो आपको एक चीज बताना ही भूल गया, ये जो एनबीएफसी होती है आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती हैं, लाइक कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ के लिए। ये ईयरली तो देते ही नहीं है। और इस केस में भी आप समझ सकते हैं कि आपसे कितना इंटरेस्ट लिया जाता है। और मान लीजिए अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो लेट चार्ज देना होता है वो डेली बेसिस पे 2 से 5% तक देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपने ईएमआई डेट पे अपनी ईएमआई को पे नहीं करी है तो आपको अगले दिन से उस ईएमआई के 2 से 5% तक आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं ये काफी ही नुकसानदायक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैं एनबीएफसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि मैं इसके खिलाफ में ये वीडियो बना रहा हूं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये चीज आपके बेनिफिट्स के लिए ही बताई है, क्योंकि लोग लोन तो ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। ये आपके ऊपर है, आप इसे लोन लेना चाहें या नहीं लेना चाहें।
मैं आपको किसी भी चीज के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक बार लोन लेने के समय इससे जरूर सोच लीजिएगा। बस तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूर ही मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे और भी है इस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं डेली बैंकिंग से अपडेट्स लाता रहता हूं। तो जल्दी से जाके आप मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर नेम है anku.online। बस तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। देन सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।